वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 की 2 वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मुझे पता है बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम आपको आती होंगी बहुतों को, ठीक है, और इजी भी काफी हैं। लेकिन मैं आज आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि किसी भी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको करने की क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमें उसे कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए और फिर क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। अभी आप छोटे ही हैं तो बेटा क्वेश्चंस तो डिफिकल्टी रेज करेंगे ही, चाहे मुझे इजी लग रहे हो लेकिन हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो। तो आओ आपको थोड़ा प्रोसेस समझाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करना चाहिए। देखो बेटा, पहले एक बार 2 बार वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो और देखो उसमें क्या बताया गया है। जैसे एक बुक एग्जीबिशन थी, 4 डेज की एग्जीबिशन है, ठीक है, जैसे आपको बुक एग्जीबिशन में लेके जाते हैं ना स्कूल वाले। अच्छा, फिर क्या हुआ, नंबर ऑफ टिकट्स मतलब टिकट्स हैं, सोल्ड मतलब उन्होंने बेची हैं, ठीक है, काउंटर पे बेची, चलो जहां मर्जी बेचे, हमें क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे, 4 दिन तक टिकट बेची है उन्होंने। ओके, अपने आप को बेटा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कितनी टिकट, फर्स्ट डे इतनी बेची, सेकेंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी, फोर्थ डे, लास्ट डे इतनी, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है अगर फर्स्ट पहले लिखा है तो फर्स्ट डे की ये टिकट है, सेकंड उसके बाद है तो सेकंड डे की ये टिकट है। तो ये ऑर्डर के लिए रिस्पेक्टिवली भी लिखा जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे टोटल से आइडिया लगा लेते हैं, ये तो ऐड का क्वेश्चन है, लेकिन बेटा कई वर्ड प्रॉब्लम ऐसी होती है उसमें ना टोटल भी आ जाता है लेकिन उसके अंदर ऐड बाद में होना होता है, पहले सब्ट्रैक्ट होना होता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो अपने आप को ये वर्ड से फिक्स मत करो, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को। अब इसके अंदर मुझे जो समझ आया, एक एग्जीबिशन 4 डेज तक टिकट सोल्ड कर रही है, टिकट सोल्ड की 4 दिन तक, और पूछा कि भाई कितनी टिकट टोटल सोल्ड हुई हैं, ये पूछ रहे हैं। अब मान लो ये एग्जीबिशन का मैटर ही ना होता, मान लो मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपको कुछ पासेस देता हूं, आपके स्कूल का मान लो एनुअल फंक्शन है, आपको पास देने हैं, पास अपने नेबर में अपने फ्रेंड्स वगैरह को पासेस देने हैं, ठीक है। अब मान लो आपने मंडे को 5 पासेस दिए अपने 5 फ्रेंड्स को, ट्यूसडे को 3 दिए, जैसे ये टिकट बेच रहे हैं तुम पासेस से आइडिया लो, अपने आप को समझाओ। वेडनेसडे को 2 पासेस, थर्सडे को मान लो आपने 1 पास दिया। अब मैं आपकी मैम पूछे कि कितने पासेस डिस्ट्रीब्यूट कर आए हो, कितने बांट दिए, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करके बता दोगे ना मैम, 5 3 8 2 10 एंड 1 11, ठीक है, ऐसे ही बताओगे। तो यानी एडिशन कॉन्सेप्ट साफ नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है मुझे टोटल वर्ड से ही आइडिया लेना है, क्लियर। तो अब लिखने का तरीका, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, यहां पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। टोटल टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पर कितनी टिकट सोल्ड की, ध्यान से लिखना बेटा, ध्यान से, हाई अलर्ट जोन होता है ये। नंबर को थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिखो ताकि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो। एक एक चीज बता रहा हूं बेटे, ध्यान रखना इन बातों को। दूसरा पॉइंट, दूसरे डे पे कितनी टिकट सोल्ड हुई, 1812। अब कई बच्चे यहां से लिखना शुरू करते हैं 1812, दिस इज रॉन्ग हैबिट, जिसकी वजह से मैंने देखा बहुत बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। उसका रीजन भी बताऊंगा आपको पहले राइट वाला लिखना चाहिए, 4 के नीचे पहले 2, फिर 1, फिर 8 और फिर 1, और डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए एग्जैक्टली। जितना अच्छा लिख पाओगे उतना इजी रहेगा क्वेश्चन करना। उसके बाद थर्ड डे पर कितनी टिकट सेल हुई हैं, 2050, ऐसे नहीं लिखना 2050, क्योंकि अगर ये 5 डिजिट नंबर हो गया, आप इधर से लिखोगे तो 1 डिजिट आगे चली जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन रॉन्ग। ध्यान रखना इस बात का, हाई अलर्ट जोन, आज के बाद इस बात को हमेशा ध्यान रखना। पहले लिखोगे आप 0, फिर लिखोगे 5, यानी लेफ्ट से राइट लिखना है, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे 2, डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे, थोड़ा थोड़ा गैप बना के लिखो, राइटिंग को थोड़ा बड़ा लिखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझनी है। 2751 लास्ट में लिखते हैं, फाइनल डे पे 1, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है, गॉट इट। तो बेटा 4 हो गए, डिजिट के नीचे डिजिट होगी तो ही सही से ऐड कर पाओगे, और हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है बस। अब इसको आपको पता है ऐड करने वाला, आपने अपने आप को समझा लिया था, मुझे ऐड करना है, अब आप इसको ऐड कीजिए
और मुझे बताओ कमेंट में आंसर, देखो तुम्हें एडिशन आती है या नहीं आती। ठीक है बेटा, आओ इसका एक और वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरीके से सिस्टमैटिक समझने की कोशिश करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे साथ मिलकर स्टडी करना चाहते हो तो बेटा हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ, आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और जुड़ोगे कैसे? अगर सब्सक्राइब करोगे तो बेटा तभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको याद आ जाएगा कि हाँ मेरे को और स्टडी करना है। ठीक है बेटा, और बाकी फ्रेंड्स वगैरह कोई बताओ, अगर चैनल में थोड़ी भी अच्छाई आपको लगती है तो जरूर शेयर करो। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन समझे। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, शेखर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, मेरे को इस बात में कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। ही हैज सो फार स्कोर्ड इतने रन्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। ही हैज स्कोर कर चुका है। थोड़ी बहुत बेटा आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। ही हैज सो फार मतलब होता है अब तक, कर चुका है, हैज वर्ड आ जाए इसका मतलब वो स्कोर कर चुका है, यानी इतने स्कोर उसने मार लिए, इतना रन हो गया उसका। ठीक है जी। ही विशेज, उसकी इच्छा है। विश का मतलब क्या होता है? उसकी इच्छा है। तो बेटा ये समझानी पड़ेगी अपने आप को बात, वो कितनी विश है उसकी कि इतने रन मार दे, 10,000 रन मारने की उसकी विश है। तो वही बात, मान लो आप मैच खेल रहे हो, अपने आप को समझाओ, आप क्रीज पे हो 20 स्कोर पे और आप अपने फ्रेंड को कहते हो यार आज 50 मारनी है, यानी आपकी विश है कि भाई मैं तो 50 मारना चाहता हूं, और आप क्रीज पे अभी खेल रहे हो, स्कोर कर चुके हो, ऑलरेडी स्कोर सो फार कर चुके हो 20। तो अब बताओ इन दोनों को क्या करूं कि आपका आंसर आ जाए। आप क्लियर? कई बच्चे मुझे आंसर बताते हैं, बोलते हैं सर 30। मैं उनसे पूछता हूं कैसे, तो मुझे पता है क्या बताते हैं, सर क्योंकि 20 और 30 को प्लस करके 50 आएगा। ये थिंकिंग गलत है। थिंकिंग क्या सही है? इन दोनों को क्या करके 30 आएगा ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका आंसर है उसको और इसको करके 50 आएगा ये नहीं सोचना। आपको पहले ये सोचना है कि मेरा आंसर इन दोनों पर कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि 30 आए। गॉट इट? तो अब क्या करें? ऑब्वियसली 30 कैसे आएगा? मान लो कोई बच्चा प्लस कर दे, गलती हो गई उससे 70, तो वो अपने आप को समझा नहीं सकता इस बात को कि यार उसकी विश तो 50 मारने की है, तो अभी भी वो 70 स्कोर और मारेगा। ये कैसे हो सकता है? रॉन्ग है, मैंने गलत कर दिया। हाँ, अब माइनस करके देख लेता हूं 30। अरे हाँ 30, यानी 30 और मार देगा तो 50 बन जाएंगे। अब वो सोच सकता है कि हाँ ये दोनों प्लस करके 50 बन रहे हैं, यानी मेरा आंसर ठीक है। आप आंसर के साथ ऑपरेशन मत सोचा करो, जो दो गिवन नंबर है ना उन पे सोचा करो क्या ऑपरेशन लगाऊं कि मेरा सोचा हुआ आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, आओ। शेखर वांट्स टू स्कोर, कितने स्कोर करना चाहता है? 10,000। बेटा ध्यान से 10,000। हमेशा आपको पता है 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना चाहिए, ग्रुपिंग कहते हैं। अगर ये नहीं पता इन चीजों का, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो दे रहा हूं, जाके एक बार देखो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इनको पढ़ना कैसे है, कॉमा कैसे लगाने, एक एक चीज बता रखी है बेटा। उसके बाद कितना स्कोर कर दिया उसने, वो तो उसके नीचे ही लिखोगे ना, जैसे मैंने इधर विश वाला स्कोर ऊपर लिखा था। ऑब्वियसली माइनस कर रहे हो आप तो बड़ा नंबर तो पहले ही भले लिखोगे ना ऊपर। ठीक है, कितना स्कोर कर दिया? 6980। यहां से नहीं लिखना, हाई अलर्ट। जब भी आप लिखोगे कैसे लिखोगे? 0, फिर 8, फिर 9, फिर कॉमा, क्योंकि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा बनता है, और फिर 6। ठीक है बेटा, अब इनको माइनस कर दो, और मुझे पता है आपको माइनस आती है। ठीक है बेटा, तो ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, जब तक वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी तो बेटा फिर आप तुक्के ही मारा करोगे, और तुक्कों से तो बेटा क्वेश्चंस कभी ठीक होगा और कभी गलत होगा। तो अंडरस्टैंडिंग छोटी मोटी इंग्लिश के वर्ड्स, छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के बारे में, फिर अपने आप को समझाना, ऑपरेशन डिसाइड करना, नंबर्स को ढंग से लिखना। बेटा मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप आगे चल के बहुत अच्छा मैथ्स करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।